नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 99। तो मित्रों, आज हम क्या पढ़ेंगे? कोशिका। तो जीव विज्ञान में कोशिका का हम पहले वीडियो दे चुके हैं, लेकिन जो है उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं थी और वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो कोशिश ये करेंगे कि जो है यहाँ पर कोई दिक्कत ना रहे और कोशिका टॉपिक को हम आसानी से समझा सकें। तो देखते हैं कोशिका है क्या। तो कोशिका जो है जीवन की क्या होती है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई। कहने का मतलब यह है कि जो मानव शरीर है या जीवों का जो शरीर बना होता है, तो वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। असंख्य छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के क्या करते हैं, ऊतक का निर्माण करते हैं, और ऊतक मिलकर के क्या करते हैं, ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं, फिर ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है कोशिका होती है। अब देखिए जो है कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक का नाम है। तो रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। अब यहाँ पर देखिए कोशिका जो है दो प्रकार की होती हैं, एक तो यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक। तो ऐसे ही समझा देते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो जीवों में होती है, जंतुओं में, और प्रोकैरियोटिक कोशिका मोस्टली किसमें होती है? पौधों में। तो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका। अब देखिए कुछ थोड़ा डिफरेंस दिए गए हैं, तो डिफरेंस हम समझा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कोशिका के बारे में। तो देखिए कोशिका ये दिख रही है, तो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा है जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिकांग जो पाए जाते हैं वो कोशिका के द्रव्य में सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कोशिकांग कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ पर गाल्जिका है। तो ये सब कोशिकांग पाए जाते हैं। अब कोशिका के ऊपर जो है ये लेयर जैसी बनी होती है, ट्रिपल लेयर की। तो 3 लेयर कौन कौन सी होती है? एक तो होती है कौन सी, ऊपर, और यहाँ पे आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडिल लेयर। अब देखिए इसी को जो है प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। तो अब हम एक एक को पढ़ते हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले आता है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य जो है, जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा है जिसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य कहते हैं। अब जीव द्रव्य की खोज जो है किसने की थी? पुरकिंजे ने। तो पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज की थी। फिर देखिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है मोस्टली किसमें पाया जाता है? जो वनस्पति कोशिका होती है, तो वनस्पति कोशिका में जो है ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट ना बोल करके तो एक बोल देते हैं वर्ड लवक, ठीक है। तो लवक जो है वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लवक जो होते हैं वो 3 टाइप के हो जाते हैं, वर्डी लवक, वर्डी लवक, और यहाँ पे आवर्णी लवक, आवर्णी लवक। अब देखिए यहाँ पर जो वर्णी लवक जो होते हैं ये क्या करते हैं? पौधों को रंग प्रदान करने का काम करते हैं। तो वर्णी लवक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। वर्णी लवक कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पौधे की पत्तियां क्या होती है, हरी रहती है। जहाँ पर ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है, तो क्रोमोप्लास्ट जो है लाल रंग देने का काम करता है, और ये क्रोमोप्लास्ट मोस्टली जो है पके हुए फलों में पाया जाता है, या फिर जो है पौधों के जो रेड कलर के जो पुष्प होते हैं उनमें ये पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट। और देखिए नेक्स्ट कौन सा है, आवर्णी लवक। तो आवर्णी लवक जो होता है वो पौधे की जो जड़ें होती हैं तो जड़ों में पाया जाता है, और ये कोई भी रंग नहीं देता है। जो पौधे होंगे उनकी जड़ों के बीच में, जैसे ये पौधा है, ये जड़ें जो होती हैं तो जड़ों में क्या पाया जाता है, आवर्णी लवक पाया जाता है। तो आवर्णी लवक जो है कोई भी रंग नहीं देता है, रंगहीन होता है। अब नेक्स्ट है कोशिकांग, कौन सा देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया को और एक नाम से जानते हैं कोशिका का ऊर्जागृह, पावर हाउस ऑफ सेल। इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है कोशिकांग में, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के अंग कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती है। जब किसी शरीर को जो है अंग को जरूरत पड़ती है या शरीर में कहीं पर भी जरूरत पड़ती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया वो स्टोर ऊर्जा को भेजने का काम करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अब देखिए कोशिका की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है बेंडा ने की थी, कोलिकर अल्टमान ने की थी। इसने कोलिकर अल्टमान, यहाँ पे लिखे थे कोलिकर अल्टमान। अब ये जो है कोलिकर अल्टमान ने की थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था वो बेंडा ने दिया था। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर और अल्टमान, ये दो वैज्ञानिक के नाम हैं। तो इन्होंने जो है मिलकर के जो है कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया को खोज किया, और फिर उसके बाद जो है, लेकिन इसका जब नाम दिया तो नाम बेंडा ने नाम दिया, नामकरण किया कि माइटोकॉन्ड्रिया इस कोशिकांग को हम कहेंगे। तो नाम बेंडा ने दिया, खोजा किसने, कोलिकर और अल्टमान ने। तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए कोशिकांग जो है गाल्जी का है। अब गाल्जी क्या है, जो पतली पतली ये थैलियां जो दिख रही हैं, ये एक दूसरे जो थैलीनुमा रचना होती है उसको हम बोलते हैं क्या, उसी कहते हैं हम गाल्जी काय। अब गाल्जी काय की खोज किसने की थी, कैमिलो गाल्जी ने, ये बोला जाता है कैमिलो गाल्जी। और गाल्जी काय को और एक नाम से जानते हैं यातायात प्रबंधन हिंदी में, और इसको जो है ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है गाल्जी काय को। अब देखिए यहाँ पे इसको इसलिए बोला जाता है कि गाल्जी काय का जो है कोशिकांग में ये काम होता है कि शरीर में जो नियंत्रण रखने का काम जो होता है वो गाल्जी काय का होता है सारे कोशिकांगों पर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। अब नेक्स्ट है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम जो है की खोज किसने की थी, तो डी डुवे नाम के वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी, डी डुवे ने। अब देखिए लाइसोसोम को और एक नाम से जानते हैं सोसाइडल बैग। तो सोसाइडल बैग इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम में क्या करते हैं, जो अन्य कोई व्यर्थ अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है तो उनको समाप्त करने के लिए अपने आप को अपघटित कर देता है, इसलिए इसको सोसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है राइबोसोम। तो राइबोसोम का काम ये होता है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण का काम राइबोसोम का होता है। जो प्रोटीन होगी उसका संश्लेषण करने का काम किसका होगा,
राइबोसोम। तो राइबोसोम को आरएनए भी बोलते हैं, ठीक है, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए यहाँ पे और जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? के.आर. पोर्टर। तो के.आर. पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। नेक्स्ट है केंद्रक। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो है बीचों बीच में कोशिका में एक और पार्ट है, तो जिसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अब केंद्रक में जो द्रव भरा होता है उसको केंद्रक द्रव्य कहेंगे। अब केंद्रक की खोज जो है किसने की थी? रॉबिन्सन ब्राउन ने या रॉबर्ट ब्राउन। किसने खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन। तो समझ में दोस्तों आया होगा, तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।